प्रथम अभिलाषा जहां से मैंने आज अपना निवेदन आरंभ किया कि राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु में विह्वला, अर्थात राधा नाम का आस्वादन करने के लिए मेरी जिह्वा व्याकुल हो जाए, विह्वल हो जाए। एक बार किसी ने पूछा, बोले प्रभु से मिलने की इच्छा तो है, लेकिन फिर भी भजन में आस्वादन वो नहीं होता जिसकी आप बात करते हैं। इच्छा होना एक बात है और तड़प होना दूसरी बात है। आस्वादन होता है जिसके हृदय में तड़प होती है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। इच्छा ही कालांतर में तड़प बनती है। जिस प्रकार हीरे का मूल क्या है? कोयला। कोयला ही जब अनंत काल तक दबा रहता है तो वो हीरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भगवत मिलन विषय की जो इच्छा है, यही सत्संग पाकर, संतों का संग पाकर, भजन साधन का संग पाकर फिर कालांतर में भगवत से मिलने की तड़प बन जाती है। सत्संग किस लिए है? इच्छा का वर्धन करने के लिए। जैसे बहुत बढ़िया भोजन की चर्चा भूख बढ़ा देती है, ठीक उसी प्रकार प्रिया और लाल का ये यश विलास, वृंदावन धाम की ये महिमा, राधा नाम का ये अतुलित वैभव, ये माधुर्य, ये ऐश्वर्य बार बार रसिकों के मुख से इसका श्रवण करने से, बार बार इस भाव का चिंतन करने से, प्रियालाल के सन्निकट जाने की, प्रियालाल के दास्योत्सव को प्राप्त करने की, प्रियालाल के रसोत्सव में सम्मिलित होने की अभिलाषा जो है, इच्छा जो है, वो विकलता हो जाती है, तड़प बन जाती है। और जैसे ही मन तड़पता है, जैसे ही कोई तरसता है, फिर ये रस सिंधु बरसता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि देखो, जेठ आषाढ़ के बाद जब सावन भादो बरसता है तो उस वर्षा का कितना अद्भुत आनंद होता है। एक बार भूमि तप जाती है, एक बार भूमि तरस जाती है जल की एक एक बूंद के लिए। और जब जेठ और आषाढ़ तपा देते हैं इस भूमि को, तब फिर सावन और भादो के मेघ बरसकर प्राणी मात्र को आनंद से आप्यायित कर देते हैं। जो आनंद सावन भादो की वर्षा में होता है, वो पौ और मांग की वर्षा में नहीं होता। यमुना जी में आप स्नान करो तो पौ मांग में स्नान करने को ऐसा आनंद थोड़ी आवे जैसे जेठ में आवे। जेठ में करो तो बाहर निकलने कोई मन ना करे, और पौ में जाओ यमुना जी में तो बस एक डुबकी लगाई और आ गए। ऐसे ही इच्छा कम हो भजन की तो बस किया और उठ गए, 5 माला किया, उठ गए, ठाकुर जी की सेवा कर दी, श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया, उठ गए। लेकिन जब तड़प होती है मन में, जब उनसे मिलने की लालसा होती है, जब उनके निकट जाने की अभिलाषा तीव्रतर होती है, फिर सेवा से बाहर आने का मन नहीं करता, फिर भजन से बाहर आने का मन नहीं करता। बात इच्छा की है, बात लगन की है। और ये जितना सत्संग है, लाडली दास जी तो कहते हैं कि जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, लगन लगी तब जानिए कथा श्रवण सब भ्रांत। लगन लगाने के लिए है, मन मान जाए बस एक बार, क्योंकि जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। बस एक बार मन लग जाए, एक बार ये चित्त की आसक्ति, जो चित्त का धर्म है, चित्त की सहज वृत्ति है, कहीं ना कहीं किसी का मन आसक्त रहता है, किसी का धन में, किसी का पुत्र में, किसी का संबंधी में, किसी का स्त्री में, किसी का संसार की वस्तु में, किसी का संसार के भाव में, क्योंकि आसक्ति ही चित्त की सहज वृत्ति है। बस एक बार सतत साधु संग करके, सतत वृंदावन धाम का सेवन करके ये आसक्ति श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरणों में हो जाए, फिर ये आसक्ति आनंददायक होती है। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और यही जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अहमता इस बात की हो जाए कि मैं प्रिया जी की सहचरी हूं, और ममता प्रिया जी के चरणारविंद में हो जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु सुरतु में राधा पदाब्ज छटा, राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला, राधा नामेव कार्यम अनुदिन मिलतम साधनाधीश कोटिस्त्याज्यो निराज्य राधा पद कमल सुधा सत्वमर्थाग्र कोटि। महाप्रभु को राधा नाम की प्रतीति है, इसलिए कहते हैं कि एक बार इस नाम का उच्चारण करने वाले के लिए और किसी साधनों की क्या आवश्यकता है, और सब साधन त्याज्य हो जाते हैं। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद,
वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणे कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधानम ही दिव्य निधानमस्ति। और वैसे भी नाम रूप लीला और धाम इस चतुष्टय में सबसे आधारभूत नाम है। नाम की कृपा से जिसका नाम आप लेते हैं, अगर आप ऐश्वर्य परक भाव से भजन करते हैं तो इष्ट का ऐश्वर्य प्रकट होता है, अगर आप माधुर्य भाव से भजन करते हैं तो इष्ट का माधुर्य प्रकट होता है। लेकिन नाम जपने वाले के हृदय में इष्ट का रूप निश्चित प्रकट होता है। अगर प्रतीति से, प्रीति से, प्रतीक्षा से नाम जपा जाए तो, धीरज से नाम जपा जाए तो। जीव सब कुछ करता है, प्रतीक्षा नहीं करता। एक बार बंदर के मन में आई मनुष्य को देख के, अरे ये खेती कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। बीज बोते देख लिया किसी मनुष्य को, बंदर ने भी कहीं से बीज का प्रबंध कर लिया और बो दिया। बस केवल बोना ही देखा, उसके आगे की प्रक्रिया नहीं जानी। रोज खोद कर देखता है कि अंकुर हुआ कि नहीं, अंकुर हुआ कि नहीं, अभी नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ। ऐसे जीव भजन करता है लेकिन प्रतीक्षा नहीं करता। कुछ मांग लेता है, कुछ कह देता है, कुछ शिकवा कर देता है, कुछ शिकायत कर देता है। कबीर कहते हैं हरिसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। कभी तो लाडली पूछेगी कौन पर्यो दरबार, माने कभी उनकी दृष्टि पड़ जाएगी। बस ये आशा, ये नाम आश्रय। और फिर वैसे भी इस विषय में तो बाप सभी सयाने एक मत हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। सेवक जी कह रहे हैं एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर। हाँ, तो एक निवेदन जहां से मैंने अपना आज चिंतन आरंभ किया कि राधा नाम में, अब राधा नाम तो बाप आज 3 लोक में राधे राधे हो रही है। ऐसा भी गाते हुए आपको लोग मिल जाएंगे, राधे राधे श्याम मिला दे। वही कहता है जिसको राधा नाम की प्रतीति ना हो, जिसने वृंदावन का सेवन ना किया हो, वो कहेगा राधे राधे श्याम मिला दे। वृंदावन के रसिक तो कहते प्रेम बध्यो संग ही संग डोले, अनुलिख्यानंतानपि सदमहत परादान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव तव देय्यम विमिषति। अर्थात कोई एक बार सक्रदेव यज्जापह सक्रदेव गोकुल पतेर आकर्षक तत्क्षणा, देर नहीं लगती। महाप्रभु कह रहे जिसका एक बार का जप। अच्छा, एक होता है नाम रटना, एक होता है नाम को जपना। रटन होती है भावना के बिना भी, और जपना होता है इष्ट के भावना भावित होकर जपना। यज जापह सक्रदेव, एक बार ही गोकुल पतेर आकर्षकस तत्क्षणा। और ध्यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता, यन्नामांकित मंत्र जापन परह प्रीत्या स्वयं माधवः श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। और साधारण नहीं, साधारण भाव अपने इष्ट के नाम में होते ही रसास्वादन में आवरण पड़ जाता है। अब जो लोग कहते राधे राधे श्याम मिला दे, वो राधा नाम की प्रतीति नहीं कर सकते। राधा नाम का वैभव न जानने के कारण ऐसी बात कही जाती है। वरना महाप्रभु कह रहे हैं देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चौच्चारितम प्रेम्यतः प्रेमणा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथा लिश्मयम। ऐसी अद्भुत महिमा जलपत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम। कौन सा राधा नाम, कैसा राधा नाम जो मेरा जीवन है, कि महाप्रभु याचना कर रहे हैं केनाप्यद्भुतम उल्लसद रति रसानंदेन सम्मोहिता सा राधेति सदा हृदि स्फुरतु में विद्या परादक्षरा। अर्थात केवल इन राधा नाम की पराविद्या मेरे हृदय में स्फुरित रहे। जैसे शंकर जी को राम नाम की प्रतीति है। शंकर जी ने जब रामायण रची तो 1 करोड़ श्लोक रचे। देवता, ऋषि, मुनि और असुर तीनों पहुंच गए। उनको पता चला कि शंकर जी ने कोई बड़ा अद्भुत रसायन रचा है, मांगने पहुंच गए। अब वो तो ऑर्डर दानी है, ना तो करना उन्हें आता ही नहीं। बांट दिया।
अब तीनों में बांटना है तो 33 लाख तीनों को बांट दिए श्लोक, फिर 1 लाख बच गए, फिर 33 हमें बांटे, फिर 1000 बच गए, फिर 333 करके बांट दिए, अंत में एक ही श्लोक बच गया। अनुष्टुप छंद का श्लोक था जिसमें 32 वर्ण होते हैं, उसमें से भी 10-10 वर्ण तीनों को बांट दिए और 2 वर्ण अपने पास रख लिए। बोले ये हम किसी को नहीं देंगे। पूछा देवताओं ने, असुरों ने, मनुष्यों ने, बोले अच्छा मत दीजिए, बता तो दीजिए। शंकर जी ने कहा रा और म, ये दोनों वर्ण हमने अपने पास रख लिए, बाकी तुम सब ले जाओ, बस ये 2 वर्ण हमें दे दो और किसी की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे व्यास जी कह रहे हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाई श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार, श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते जान, इस सार को सार, सारन को सार और रस को भी रस यही है कि राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है। रे मन रहे चित चाइन सो, वृषभान कुमारी के पायन में, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं, अहो लाडली इतनी मोह पे कृपा करो बलिजा, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं, जान परे नहीं सांझ सवेरो, जान परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसे जन्म गवाऊं किशोरी, ऐसे जन्म गवाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा अहो लाडली इतनी मोह पे कृपा करो बलिजा, अहो लाडली इतनी मोह पे कृपा करो बलिजा, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। तो प्रतीति कराने के लिए अपने इष्ट के वैभव की महाप्रभु लिखते हैं कि देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। कई बार संशय होता है किसी को कि एक और आप कहते हैं कि नयच्छिव शुकादी नाम तो यह ध्यानगम, अर्थात वृंदावनेश्वरी का ये वैभव, ये निज वैभव, ये निज माधुरी ब्रह्म और शिवादिकों को अगम्य है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि श्री शंकर कहते हैं कि राधा के पाद पद्म ही मेरा सर्वस्व है। किसी वस्तु का या किसी भाव का दर्शन करना एक अलग बात है और उसका आस्वादन करना दूसरी बात। जिस प्रकार किसी क्रीड़ा को देखना एक अलग बात है, उस क्रीड़ा में सम्मिलित होकर उस क्रीड़ा का वास्तविक आस्वादन करना एक दूसरी बात है। खेल के मैदान में हजारों लोग खेल देखते हैं और मुट्ठी भर खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार हित की कृपा के बिना वृंदावन के इस रस रीति और इस रस रीति को हृदय में धारण करने वाले रसिक जनों की कृपा के बिना इस रस रीति का अनुभव होता है, दर्शन भी होता है, लेकिन आस्वादन नहीं होता। महाप्रभु बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं राधा नाम को लेकर कि देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। अत्यंत दूर किससे? देवताओं से, मुक्तों से,
लेकिन जब भक्त और सुहृद कहते हैं तो संशय होता है कि देवताओं से दूर है, समझ में आता है, क्योंकि देवताओं को तो केवल देव योनि तो भोग योनि है, देव शरीर तो केवल भोग भोगने के लिए मिला है, उसमें प्रिया जी का नाम विस्मरण हो जाए तो कोई विशेष बात नहीं है। और मुक्ति कामियों को तो श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद भी दुर्लभ हैं, श्री प्रिया जी के श्री चरण तक पहुंचने की तो बात ही सर्वथा दूर है। पर महाप्रभु कह रहे हैं देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। भक्त अर्थात जो श्री कृष्ण के एकांतिक भक्त हैं, और सुहृद जन कौन? सुबल सुमंगल नंद बाबा यशोदा मैया, ये सब श्री कृष्ण के सुहृद हैं।